मंच पर बैठे सभी सम्माननीय लीडर साहिबान, सामने बैठे हमारे सभी भाइयों, बुजुर्गों, प्यारे बच्चों, हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, सभी को वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साथियों, आज हम बताना चाहेंगे थोड़ा सा सरकार के बारे में। सरकार ने हवा खड़ा किया हुआ है, कोरोना आ गया, कोरोना आ गया, जैसे कोई राक्षस आ गया हो और अब सबको खा जाएगा। लेकिन सरकार का धर्म क्या है? पिछले 1 साल से ज्यादा हो गया है कोरोना कोरोना करते, इसको महामारी बताते, लेकिन उसके लिए सरकार ने इंतजाम क्या किए? अभी कह रहे हैं गैस नहीं है, जहां पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ गैस से, ऑक्सीजन नहीं है। 1 करोड़ का प्लांट लगता है ऑक्सीजन लगाने का, 1 हफ्ते में प्लांट लग जाता है नया, और यहां पे 1 साल से ऑक्सीजन नहीं है। 1 साल से इनके पास ऑक्सीजन के प्लांट नहीं लगाए गए, बिना ऑक्सीजन के लोग मर रहे हैं। कोरोना से नहीं, बिना ऑक्सीजन के लोग मर रहे हैं। कोरोना का हवा खड़ा करने के लिए ऑक्सीजन की कमी कर दी गई है। नहीं, जितनी फैक्ट्रियों में ऑक्सीजन लगती है, कोई और कामों में ऑक्सीजन लगती है, उस सब को बंद कर दें, सारी ऑक्सीजन अस्पतालों में ही आए, लेकिन नहीं किया। जो टिक्का लगता है 50-50 हजार का टिक्का, ब्लैक, 25-25 हजार का ऑक्सीजन का सिलेंडर ब्लैक, कहां सो रही है सरकार? एम्बुलेंस 20 किलोमीटर दूर जाना है, एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस खड़ी है, कहता है 20 हजार में ले जाऊंगा, क्योंकि मरीज मरने लग रहा है। मरीज की सांसें निकल रही हैं, मरने लग रहा है, एम्बुलेंस वाला कहता है 20 हजार लूंगा और 20 हजार दे रहे। बेड है, हॉस्पिटल में बेड है, लेकिन दे नहीं रहे हैं। देंगे अगर चोरी से उनको 2 लाख रुपए रिश्वत देंगे। कौन सी व्यवस्था है? मैं कहता हूं कोरोना है लोगों को डरा के मारने के लिए। यहां तक है कि संस्कार करने की ब्लैक है, आदमी को फूकने की ब्लैक है। क्यों? बाकी शमशान घाट बंद कर दिए। 100 शमशान घाट थे तो 15 खुले रखे, बाकी बंद कर दिए। उन 15 में ही संस्कार होगा। 12,000 रुपए तो कम से कम कीमत है फूकने की, वरना तो लाइन लगी है, और 50,000 रुपए तक भी ब्लैक है। कौन सा जमाना आ गया? कौन सी सरकार है ये? इतनी फेलियर सरकार हमने आज तक नहीं देखी। एक नया मामला और सामने आया। बिहार के अंदर एक नेता है पप्पू यादव, काफी सेवादार है, पीछे कोरोना काल में बहुत सेवा उसने की है लोगों की। एक एमपी के यहां पूर्व मंत्री है, पूर्व मंत्री ने 30 एम्बुलेंस अपने संस्थान पे खड़ी की हुई है। उसने जाके पकड़ी। ये 30 एम्बुलेंस छुपा के क्यों खड़ी की हुई है? लोग मर रहे हैं, लोगों के लिए एम्बुलेंस नहीं है। मुकदमा दर्ज होना चाहिए ना उस पूर्व मंत्री पे, लेकिन मुकदमा दर्ज हुआ पप्पू यादव पे। एम्बुलेंस क्यों दे रहे हैं? एम्बुलेंस क्यों पकड़ी इसने? पप्पू यादव पे मुकदमा दर्ज हुआ, अरेस्ट कर लिया। साथियों, ये सरकार पता नहीं तो आबादी कम करने का इनका चक्कर है कि मरने तो जितने मरते हैं।
और पता नहीं इनमें इंसानियत नाम की चीज नहीं बची है। और आज का जो आंदोलन है, आज का आंदोलन भी इस इंसानियत को बचाने के लिए है। और मैं तो ये कहता हूं कि आज पूरी दुनिया को, पूरे देश को खड़ा हो जाना चाहिए, छोटे से छोटे आदमी को भी खड़ा हो जाना चाहिए। कोई और लड़ने नहीं आएगा हमारे लिए, कोई लड़ने नहीं आएगा हमारे लिए, हमें खुद लड़ना पड़ेगा, खुद लड़ना पड़ेगा। वरना इस सरकार की जो नीतियां हैं, ये पक्का है कि देश के अंदर तबाही आनी है। क्यों इलाज फ्री नहीं किया जाता? पंजाब से खबर आ रही थी कि गुरुद्वारा साहब की तरफ से, अमृतसर की तरफ से ऐलान किया गया है कि पूरे पंजाब का इलाज फ्री कराएंगे। खबर आई, बाकी तो आप लोग जानते होंगे ज़्यादा। लेकिन एक हमारे देश के अंदर जहां पेट भरने का गुजारा नहीं है, जहां 2 वक्त की रोटी नहीं है, अगर उसको कोरोना होता है तो क्या वो इलाज करा सकता है? क्यों इलाज फ्री नहीं है? ये इतने जो है वो कॉलेज पढ़े हैं, इतने स्कूल पढ़े हैं, उनके अस्पताल बना दिए जाएं। क्यों मरने के लिए छोड़ दिया लोगों को? क्यों फ्री इलाज नहीं है सबका? साथियों, आज वक्त है पूरे देश को जुड़ने का। बीमारी से मरेंगे, और अगर बीमारी से बच गए तो फिर भूख से मरेंगे। हम समझाना इतनी सी बात चाहते हैं कि ये ना किसान के पक्ष में है सरकार, ना मजदूर के पक्ष में है सरकार, ना शहर वाले के पक्ष में है सरकार। ये तो पता नहीं तो दुनिया को मारने के लिए बनी है, और पता नहीं इनकी जो प्लानिंग है वो किस तरह की, हमें समझ नहीं आती। आज जो आंदोलन चल रहा है, ये आंदोलन एक तरह से इस बदलाव का आंदोलन मान लीजिए। इस सरकार को नहीं, व्यवस्था को, हालातों को बदलने की जरूरत पड़ेगी। और इस हालातों को बदलने की जरूरत में, क्योंकि हालात पूरे देश के लिए बदलने हैं, केवल किसान के लिए नहीं। अगर कहीं चंद लोगों के घरों में, चंद लोगों के गोदामों में ये अनाज कैद हो गया, तो जो लोग आज ऑक्सीजन की ब्लैक कर सकते हैं, सामने मरीज मर रहा है और वो ऑक्सीजन के सिलेंडर की ब्लैक कर रहा है, सामने मरीज मर रहा है वो टिक्के की ब्लैक कर रहा है, हर चीज की ब्लैक कर रहा है, शमशान घाट तक में ब्लैक हो रही है। तो क्या कल वो अनाज की ब्लैक नहीं करेंगे? अगर अनाज चंद लोगों के कब्जे में चला जाए तो क्या वो अनाज खाने के लिए देंगे? वो अगला स्टेप होगा मारने का। आने वाले टाइम में हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा लोग भूख से मरेंगे, सबसे ज्यादा लोग भूख से मरेंगे, और तब कुछ नहीं कर पाएंगे हम लोग। आज किसान लड़ रहा है, अपने लिए नहीं, पूरे देश के लिए लड़ रहा है। आज हम उन लोगों को चेता रहे हैं एक तरह से, जो लोग आज कह रहे हैं कि किसानों का आंदोलन है। हमारा तो आंदोलन नहीं है। जो शहर में बैठे लोग हैं, भूख से वो ज्यादा मरेंगे। हम तो हमें तो जितनी हमें जरूरत होगी गेहूं की उतनी साल की रख लेंगे, जितनी जरूरत होगी धान की उतनी साल के लिए रख लेंगे। हम तो किसी तरह फिर भी बच जाएंगे। लेकिन जिनके पास जमीन नहीं है, वो लोग तो सारा मोल का लेके खाएंगे, और सबसे ज्यादा जो मुसीबत होगी वो उन लोगों के लिए होगी। इसलिए आप लोगों को सबसे ज्यादा उन लोगों के पास आ जाना चाहिए जिनके पास जमीन नहीं है, चाहे वो हमारे गांव के मजदूर हैं, चाहे वो शहर वाले हैं। आप सब लोगों को, जितने भी हमारे ब्लॉकों के, जिलों के छोटे पदाधिकारी, उससे भी जो छोटे गांवों के पदाधिकारी हैं, उन सबको अपने गांव के मजदूरों के पास, अपने नजदीक के शहर वालों के पास, अपने नजदीक के दुकानों वालों के पास, उन सब के पास जाके उनको जोड़ना चाहिए। इस आंदोलन को एक महा आंदोलन का रूप दे दीजिए। ये बदलाव का आंदोलन
जब तक बन के खड़ा नहीं होगा तब तक शायद सरकार के नहीं हिलेगी, और तब तक आपका शोषण, अब ये आंदोलन जीत भी जाए तो कुछ ना कुछ कल और नए कानून लाके खड़े कर देंगे। हम एक कानून के लिए लड़ते हैं, जब तक उसका वो पूरा नहीं होता एक और हमारे ऊपर थोप दिया जाता है, फिर उसके बारे में सोचते हैं, फिर तीसरा और हमारे ऊपर थोप दिया जाता है। साथियों, ये आंदोलन जो है ये आर पार का करने का बड़ा आंदोलन है। इससे बड़ा आंदोलन आज तक खड़ा नहीं हुआ जिस तरीके से इस बार में हम लड़ रहे हैं, इतना बड़ा आंदोलन पहले कभी खड़ा नहीं हुआ। और साथियों, मैं आपको धन्यवाद भी देना चाहूँगा, बधाई भी देना चाहूँगा, जो आप इतनी बड़ी संख्या में दोबारा से आए हो। दोबारा से आने की नहीं, हम तो अपने खेत के काम के लिए गए थे। और एक चेतावनी सरकार को और हम ये देना चाहेंगे कि सरकार कहीं भूल में ये सोच ले कि अब इनकी संख्या कम हो गई है। जिस दिन सरकार ने पंगा ले लिया ना, जिस दिन सरकार ने छेड़खानी कर ली ना, हम 24 घंटे के अंदर अंदर लाखों की संख्या में पहुंच जाएंगे हमारे लोग यहां पे। तो बस मैं ज्यादा कुछ ना बोलता हुआ आप सब लोगों का के दर्शन करने के लिए आ गया था। तो मेरे को थोड़ी जाने की भी जल्दी है, इसलिए थोड़ा टाइम बाकी लोगों से पहले लिए, माफ़ी भी चाहूँगा। तो आप लोग जो इतनी संख्या में आए हैं, और मैं बस यही बेनती करता हुआ कि जिन लोगों के पास ज़मीन नहीं है उन लोगों को भी हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ जोड़ें, ताकि देश के अंदर एक महा आंदोलन खड़ा किया जा सके। आपने हमारी बात सुनी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद।